Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about spinal cord. सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से टॉपिक है। आज स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला बात यह है कि स्पाइनल कॉर्ड है क्या। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि ये सेंट्रल केबल ऑफ नर्वस सिस्टम है। केबल ऑफ नर्वस सिस्टम है। दूसरा बात, अगर हम इसकी साइज को देख लेते हैं तो इसकी जो साइज है वो 18 इंचेस लॉन्ग है। 18 इंचेस लॉन्ग है, इसको हम कहते हैं 18 इंचेस लॉन्ग है। और ये हाफ एन इंच जो है ना, इसकी क्या है, इसकी विड्थ है। इसकी क्या है, विड्थ है, हाफ एन इंच। और अगर इसको हम डिफाइन करना चाहते हैं तो हम यूं कह सकते हैं कि ये जो बेसिकली क्या है, एलोंगेटेड है, जिसको हम कहते हैं एलोंगेटेड होलो, जिसको हम कहते हैं होलो, और सिलेंड्रिकल, जिसको हम क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल लाइंग वेयर, लाइंग इन, अगर हम बात करेंगे लाइंग, दैट इज कॉल्ड हियर lying in the neural cavity, neural canal of what, neural canal of vertebral column, vertebral column, यानी वर्टेब्रल कॉलम में मौजूद होता है। यहाँ से न्यूरल से मुराद होता है सेंट्रल, या इसको हम कहते हैं कैविटी। तो ये सिर्फ इसकी तारुफ है। अगर हम इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह मौजूद है, तो पहले हम जनरल डिस्क्रिप्शन करते हैं और बाकी फिर आते हैं इसकी क्रॉस सेक्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये कहाँ पे मौजूद होता है, अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम देख लेते हैं यहाँ से, तो अगर हम यू कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इस तरह, तो अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ से अगर हम एक आर्जी तौर पर यहाँ पे स्केच आउट कर लेते हैं, यहाँ पे इसकी ये अगर हम देख ले तो एक नॉर्मल ह्यूमन में ये कहाँ पे मौजूद होता है, तो हम यू लिख सकते हैं कि जो बॉडी में ये मौजूद होता है वो कुछ यू फॉर्म में मौजूद होता है, ये एस फॉर्म में, और एस फॉर्म में ये हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम होता है इसके साथ साथ क्या मौजूद होता है, यहाँ पे इसके साथ वर्टेब्रल कॉलम यानी वर्टेब्रे मौजूद होते हैं। वर्टेब्रे अगर हम इसको जूम करते हैं, इसके एंटर में मौजूद होते हैं। इसको हम अगर यहाँ देख लेते हैं तो ये इस तरह, यानी ये हमारा वर्टेब्रल कॉलम्स है। ये तो मैंने सीधा ड्रॉ नहीं किया, बट ये इसके अंदर जो है ना ये मौजूद होता है। ये फ्रंट से शुरू करता है, इसके अंदर जो है ना ये मौजूद होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर, कि ये अगर हम एक ये वर्टेब्रा जूम कर लेते हैं एक, तो ये आपको किस तरह नजर आएगा, ये आपको इस तरह नजर आएगा। ये बाहर से जो आपको नजर आएगा ये वाला, तो ये इसके यहाँ से अगर आप जूम कर लें तो ये एक आपको यहाँ पे वर्टेब्रा नजर आएगा, वर्टेब्रा। और ये वर्टेब्रा में आपको पता है ये एक वर्टेब्रा होता है, इसको हम कहते हैं वर्टेब्रा होता है, वर्टेब्रा। और वर्टेब्रा के साथ ये कौन सा चीज होते हैं, लोकेशन ऑफ एंटर वर्टेब्रल डस, लोकेशन ऑफ एंटर वर्टेब्रल, और इसको हम कहते हैं एंटर वर्टेब्रल डिस्क होता है, एंटर वर्टेब्रल डिस्क होता है, इसको हम कहते हैं डिस्क। और अगर हम यू कह लेते हैं तो यहाँ से इसकी कौन सी और रीजन मौजूद होते हैं, यहाँ से स्पाइनल नर्व भी मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं नर्व। और यहाँ से अगर हम देखें तो इसकी और से कुछ जो है ना वो बाहर की तरफ भी गए हैं स्पाइनल, इस तरह की जो वर्टेब्रे होते हैं। और इसकी जो है इसके ऊपर कवरिंग मौजूद होते हैं। अगर हम कवरिंग की बात करेंगे, कवरिंग इसकी 3 तरह की कवरिंग मौजूद होते हैं। वो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस कवरिंग का नाम होता है मेनिंजेस। इसको क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहा जाता है, मेनिंजेस कहा जाता है। और ये मेनिंजेस क्या है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग कहा जाता है, कवरिंग। अब इसको आगे डिटेल से देखते हैं। खैर ये तो आपको बाहर से इस तरह एक
सीधा सा ट्यूब, एक केबल नजर आता है जो एक्सटेंड होता है मिडिल ऑब्लांगेटा से टिल द कोकस तक जो है ये मौजूद होता है। ये सारा आपके एक केबल मिलता है। अब हम यू देखते हैं कि अगर हम इसकी क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं इनमें से कौन कौन से पार्ट्स नजर आते हैं। तो क्रॉस सेक्शन से पहले हम यहाँ पे कुछ और रीडिंग के पॉइंट्स जो बुक में गिवन है लिखा है, इट इज कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस होता है, इट इज कंटिन्यूस होता है, किसके साथ कंटिन्यूस होता है, इट इज कंटिन्यूस एंड फ्रंट, फ्रंट में ये कंटिन्यूस होता है किसके साथ, ब्रेन में। और ये फिर इसका एंड जो है वो टेपर एंड होता है, टेपर एंड इस तरह एंड को कहते हैं, किसका एंड ऐसा होता है। तो ये टेपर पोस्टीरियरली जो है ना इसको टेपर्स कहते हैं, टेपर्स पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली इसको कहा जाता है, पोस्टीरियरली जो है ना ये एंड होता है। अच्छा, और ये कहां पे मौजूद है, इन द कैनाल ऑफ यूरोस्टाइल, यूरोस्टाइल इस तरह के स्ट्रक्चर को यूरोस्टाइल कहते हैं। कहां पे एंड होता है, यानी इसको हम कहते हैं यूरोस्टाइल, एंड द कैनाल ऑफ यूरोस्टाइल, दैट इज कॉल्ड यूरोस्टाइल जो है ना ये मौजूद होता है। अच्छा, ये इसकी अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की कंपोजिशन देख लें तो ये लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन से बना होता है, लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन से बना होता है। अगर हम इसकी क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं तो क्रॉस सेक्शन में आपको दो पार्ट्स इसमें नजर आएंगे। नंबर वन, अगर हम क्रॉस सेक्शन को भी ड्रॉ, ये बटरफ्लाई क्रॉस सेक्शन, ये बटरफ्लाई की तरह होता है। इनमें से जो इनर आपको नजर आएगा, इनर पार्ट, वो बेसिकली कौन सा मैटर होगा, इसको हम कहते हैं ग्राम मैटर होगा। अब ग्राम मैटर क्या चीज है अभी देखते हैं थोड़ा सा, यानी इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्राम मैटर, इसको हम कहते हैं ग्राम मैटर। और जो बाहर नजर आएगा वो क्या है, आउटर आपके पास कौन सा मिलेगा, व्हाइट मैटर होगा, व्हाइट मैटर होगा। और ब्रेन में ये डिफरेंस भी है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंस ये है कि जो आउटर जो है ना स्पाइनल कॉर्ड में वो बाहर व्हाइट मैटर होता है, ब्रेन में बाहर जो है ग्रे मैटर होता है। ये अंदर ग्रे मैटर है, उधर आपके पास अंदर जो है कौन सा मैटर मिलेगा, वो व्हाइट मैटर बनेगा। अब ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर को हम थोड़ा सा बाद में डिटेल से डिस्क्राइब कर लेते हैं, बट सबसे पहले हम इसकी जो बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर है वो देखते हैं कि अगर हम इसकी क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, अगर हम इसकी जूमिंग कर लेते हैं और इसको ब्रेक कर लेते हैं तो आपको ये किस तरह नजर आता है। तो चलो इसको हम देख लेते हैं कि इसका जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है वो कुछ यूं है। यहां से हम देख लेते हैं तो जो बटरफ्लाई की स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं, वो कुछ यूं नजर आएगा। इसको अगर हम यहां से देख लेते हैं, यहां से, तो ये आपको किस तरह नजर आएगा, ये आपको इस तरह बटरफ्लाई की स्ट्रक्चर नजर आएगा। इस बटरफ्लाई के स्ट्रक्चर में आपको और कौन कौन से पार्ट्स मिलेगा, यहां मैं देखता हूं, यहां से आपको ये वाला, और यहां से इसको इस तरह रीजन्स मिल जाएगा। यहां से अगर हम देख लेते हैं इस तरह, तो अब मैं ग्रे और व्हाइट मैटर की भी डिफरेंस भी सिखाता हूं कि ये जो ये हैं ये आपके पास ग्रे मैटर है, इसको हम कहते हैं ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर। और ग्रे मैटर किस चीज से बना है, ये बना है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, ये है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी से बना है, सेल बॉडी से बना होता है। और अगर हम ये व्हाइट, ये कौन सा, यहां पे आपके पास व्हाइट मैटर होगा जिसको हम कहते हैं व्हाइट मैटर है, ये वाला व्हाइट मैटर है। और ये व्हाइट मैटर कौन सा चीज होता है, ये कलेक्शन ऑफ एक्सोन होता है, यानी कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर होता है। इसको मैं यहां से लिखूंगा कि ये कलेक्शन ऑफ क्या है, कलेक्शन ऑफ व्हाट, कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर से मुराद है कि एक्सोन या वी कैन आल्सो कॉल्ड दैट डेंड्राइट्स होता है। तो ये इन दोनों में फर्क होता है। अगर हम इसकी और पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं तो चूंकि हमें पता है कि यहां से एक और रूट्स निकला होता है, यहां से, जिसको हम नाम देंगे, ये बेसिकली कौन सा रूट होता है, जिसको हम वेंट्रल रूट कहा जाता है, वेंट्रल रूट कहा जाता है। वेंट्रल से यहां से एक और रूट निकला हुआ है जिसको हम रास्ते में, इसको हम यहां से अगर बना दे तो यहां पे आपके पास डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन कहा जाता है। गैंग्लिया क्या चीज है, ये हम डिस्कस करते हैं कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज को। तो ये आपके पास कौन सा रूट होता है, इसको कहते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन कहा जाता है, जिसको कहते हैं गैंग्लियन कहा जाता है। ये तो इसका वेंट्रल रूट है, यानी इसके जरिए मैसेज ब्रेन तक आ, जिसको एफेरेंट पाथवे भी कहा जाता है। और ये क्या है, ये आपके पास इसको कहते हैं यानी इसको हम कहते हैं इफेरेंट मतलब जो एफेक्टर मसल की तरफ जाता है। अब हम इसकी और कुछ रीजन भी पढ़ लेते हैं। यहां पे आपको ये जो हार्न नजर आता है, इसका भी एक नाम है जिसको हम क्या नाम दें, वेंट्रल हार्न कहा जाता है, वेंट्रल हार्न कहा जाता है, HORN हार्न कहा जाता है। ये आपको कौन सा नजर आएगा, इसको कहते हैं लेटरल हार्न कहा जाता है, इसको कहते हैं HORN हार्न। और ये जो रीजन आपको नजर, इसको कहते हैं डॉर्सल हार्न कहा जाता है, HORN हार्न कहा जाता है। ये इसके स्ट्रक्चर होते हैं।
अब ऐसे दो और चीजें जो है, दो और रग निकले होते हैं, इसको एफेरेंट और इफेरेंट पाथवे कहते हैं। बट इससे पहले हम यू भी यहाँ पे कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। यहां से एक तो इस तरफ पाथवे निकले होता है, इसकी डायरेक्शन हम यू लिख सकते हैं कि इसका डायरेक्शन भी क्या उस तरह होगा, इस तरह भी हम डिस्कस करते हैं। और यहां से भी जो है ना वो कौन सा चीज निकला होगा, यहां से तो यहां से भी एक पाथवे, उसको ये डॉर्सल है, ये क्या है, बट इसकी जो डायरेक्शन होगा वो कुछ यू हो गए। यहां से हम अगर देख लेते हैं तो इसका डायरेक्शन आपको किस तरह मिलेगा, ये डायरेक्शन इसका यू मिलेगा, यानी इसका डायरेक्शन बेसिकली क्या होगा, इस तरह, इसका डायरेक्शन इस तरह होगा, इसका डायरेक्शन इस तरह हो गया, इसका डायरेक्शन इस तरह, इसका डायरेक्शन इस तरह होगा। अब हम यहां से लिख लेते हैं कि इनमें से क्या फर्क होता है। ये जो आपको नजर आता है ना, ये वाला और ये वाला, ये क्या करेंगे, ये एफेरेंट है, इसको कहते हैं इफेरेंट, ये क्या है, इफेरेंट है। और ये क्या करेगा, इफेरेंट क्या करेगा, ये इंपल्स लेके जाएगा, इंपल्स लेके जाएगा टुवर्ड वेयर, दैट इज कॉल्ड मसल की तरफ, मसल प्लस ग्लैंड्स के जरिए लेके जाता है। और ये क्या है, इसको किसके जरिए, VIA का मतलब थ्रू, दैट इज कॉल्ड वेंट्रल रूट, ये वेंट्रल रूट है, इसको क्या जाता है, वेंट्रल रूट कहा जाता है। और ये जो ऊपर होता है ना, ये अपेरेंट सेंसर इंफॉर्मेशन, ये किसकी तरफ लेके आ, ये ब्रेन की तरफ लेके आ जाता है, तो इसको हम नाम रखेंगे, दैट इज कॉल्ड एफेरेंट, इसको कहते हैं एफेरेंट, मतलब जो ब्रेन की तरफ आ जाता है। तो अपेरेंट सेंसरी इंफॉर्मेशन इसको कहते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन ये लेके आ जाता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है ना ये लेके आता है। और इनमें से और भी कुछ पार्ट्स है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां से आपको एक और पार्ट्स नजर आएगा यहां से, जिसको हम न्यूक्लियाई का नाम देते हैं। बट ये कौन सा न्यूक्लियाई होगा, इस न्यूक्लियाई को हम कहते हैं सोमेटिक, इसको हम कहते हैं सोमेटिक। और क्या, सोमेटिक मोटर न्यूक्लियाई कहा जाता है, मोटर न्यूक्लियाई कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियाई कहा जाता है। इसके अलावा और यहां पे आपके पास एक और ये रीजन जो आपको नजर आता है, इसको हम कहते हैं ऑटोनोमिक एपेरेंट न्यूक्लियाई। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑटोनोमिक एफेरेंट न्यूक्लियाई, इफेरेंट न्यूक्लियाई कहा जाता है, न्यूक्लियाई कहा जाता है। इसके साथ ऊपर दो और भी मौजूद होता है, यहां से जो मैं अगर हाईलाइट करूंगा तो इसको कहते हैं वेसरल। यहां पे आपके पास कौन सा होगा, इसको हम नाम देंगे वेसरल सोमेटिक न्यूक्लियाई, सोमेटिक न्यूक्लियाई कहा जाता है, और इसके साथ साथ यहां से एक और भी मौजूद होता है, जिसको हम नाम देंगे क्या करनी, इसको हम कहते हैं सोमेटिक सेंसरी न्यूक्लियाई कहा जाता है, तो ये बेसिकली क्या है, ये एक स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर है जो FSC बुक्स में गिवन है, हमने इसको डिटेल से देख लिया। अब इसकी कुछ और पार्ट्स भी हम डिस्कस करते हैं, अकॉर्डिंग टू बुक के साथ हम मैच करते हैं। मैच किस तरह करते हैं कि इसके साथ और भी कुछ बातें लेके हैं, न्यूरॉन की तो बात हमने की थी कि ये कंटिन्यूस होता है, और इसके दो जो रीजन जो है वो मैंने बता दिया कि ये कैसे क्रॉस सेक्शन में दो तरफ, बाहर ये क्या है, ये अगर हम बात करते हैं ये ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर कैसे मौजूद होते हैं, ये कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज हैं। यहाँ पे आपके पास सेंट्रल कैनाल होता है, और सेंट्रल कैनाल में कौन सा चीज होता है, CSF मौजूद होते हैं। CSF से क्या मुराद होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ना इस कैनाल में मौजूद होता है। ये हुआ। अब हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, तो अगर हम बात करेंगे इसके ऊपर मेम्ब्रेन होते हैं, तो आपको पता है सबसे बाहर वाला जो मेम्ब्रेन होता है ना, वो कौन सा मेम्ब्रेन है, वो थिन, मैं अगर कहूं स्पाइनल कॉर्ड को कवर किया, थिन पिगमेंटेड मेम्ब्रेन होता है। और उस मेम्ब्रेन को हम क्या नाम रखेंगे, उस मेम्ब्रेन का नाम है पिया मैटर, इसका नाम है पिया मैटर होता है। इसके अंदर जो है ना थिक और टफ मेम्ब्रेन होता है। जो न्यूरल कैनाल को लाइन क्या होगा, तो उनमें से कौन सा होगा, वो है थिक, और दूसरा का नाम है टफ मेम्ब्रेन होता है। उस मेम्ब्रेन का नाम है वी कॉल ड्यूरा मैटर। कौन सा मैटर होगा, उसको हम ड्यूरा मैटर कहते हैं, ड्यूरा मैटर है। और इन दोनों के दरमियान स्पेस होता है। उस स्पेस में क्या चीज होता है, उस स्पेस में CSF मौजूद होता है, CSF मौजूद होते हैं, और ये लिम्फेटिक सिस्टम से खारिज होता है, रिलीज होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम से रिलीज होता है। और ये क्या करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है किस चीज से, यानी ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है किससे, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है किससे, शॉक से, झटकों से ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये था बेसिकली इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं
फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो है क्या है, 4 फंक्शन इस बुक में डिस्कस किए। तो हम क्विकली देखते हैं कि इसका जो 4 फंक्शन है वो क्या है। तो हम यहां से देख लेते हैं इसके 4 फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन, अगर हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की फंक्शन को, तो इसकी डिफरेंट फंक्शन है, बट यहां से हम सब 4 जो बुक में गिवन है वो डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, अगर हम यहां पे लिखेंगे फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, फंक्शंस ऑफ व्हाट, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका सबसे पहला फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये कंट्रोल करता है मेनी रिफ्लेक्स एक्शन। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये कंट्रोल करता है कौन सा चीज कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड इन्वॉल्व है, यानी कंट्रोल करता है मेनी रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। हो ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस कंट्रोल करता है, ये बॉडी स्ट्रक्चर कहां पे होना चाहिए? बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए कहां पे? बिलो द नेक रीजन, बिलो द नेक रीजन ये कंट्रोल करता है, नेक रीजन, REGION। ये रिफ्लेक्स एक्शन मतलब इनवॉल्यूटरी एक्शन को कंट्रोल करता है और बिलो द नेक रीजन। इसके अलावा ये क्या करता है? सेकंड नंबर, कंडक्टिंग करता है इंपल्सेस, इंपल्सेस कहां से? फ्रॉम रिसेप्टर से लेकर जाता है कहां तक? ये ब्रेन तक जो है ना मैसेज को लेकर इंपल्सेस लेके जाता है। ये दूसरा फंक्शन है। और इसके अलावा ये कैरी करता है कौन सा चीज? कैरी करता है मोटर इंपल्सेस कहां से कहां तक? ब्रेन से एफेक्टर तक। ब्रेन से एफेक्टर में 2 चीजें आते हैं, एक का नाम है मसल्स और दूसरे में ग्लैंड्स आते हैं। तो ये दोनों की अपोजिट है, मसल प्लस ग्लैंड्स, ये 2-3 फंक्शन हो गए। चौथा नंबर फंक्शन क्या है कि ब्रेन इसको कोऑर्डिनेट करता है, ये क्या करता है? कमांड करता है, ब्रेन इसको क्या करता है? 4th नंबर फंक्शन ये है कि ब्रेन क्या करता है? ब्रेन कमांड करता है। ब्रेन क्या करता है? कमांड करता है किसको? कमांड करता है स्पाइनल कॉर्ड को। और स्पाइनल कॉर्ड पर क्या करता है? कंट्रोल करता है कौन सा चीज? ये कंट्रोल करता है पार्ट्स ऑफ द एक्शन, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बट कहां पे कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है इन द ट्रंक। कौन से रीजन में? ट्रंक क्या चीज है? ट्रंक के बारे में बताता हूं। ट्रंक जो है ना, ट्रंक चेस्ट और एब्डोमेन और जो पेल्विक रीजन होता है, ये सारे मिलकर इसको क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड की 4 फंक्शन है जो एफएससी बुक में गिवन है। पहला फंक्शन ये कि रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करते हैं। दूसरा ये कि सेंसर इंफॉर्मेशन जो है रिसेप्टर से लेके जाता है, कहां पे लेके जाता है? ब्रेन में, उसको हम सेंसर न्यूरॉन भी कहा जाता है। और फिर दूसरा क्या काम करता है कि ब्रेन से इंपल्स इंफॉर्मेशन लेके जाता है टुवर्ड्स द इफेक्टर। तो ये भी क्या है? ये भी स्पाइनल कॉर्ड का काम है। और नेक्स्ट क्या है? ब्रेन इसको कमांड करता है और ये फिर क्या करता है? पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है वो एक्शन जो है वो कंट्रोल करता है। तो ये